हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडियन नेवी की तरफ से एमआर पोस्ट पे नई वैकेंसी निकाल दी गई है अग्निपथ स्कीम के तहत। तो मैं आपको इस वैकेंसी में पूरी जानकारी देने वाला हूं डिटेल में। तो आप हमारे वीडियो में बस अंत तक बने रहेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आया ऑल ओवर इंडिया से जो गवर्नमेंट जॉब की जानकारियाँ आती है वो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो देख सकते हैं कि यही वो वैकेंसीज है जो इंडियन नेवी की तरफ से निकाली गई है, वो भी एमआर पोस्ट के लिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो भाई 100 पोस्ट हैं, ठीक है, 100 पोस्ट है। और यहाँ पे जो 20 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए है, ठीक है, यानी कि 80 जो हो गए मेल के लिए और 20 जो हो गए फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप कहीं से भी मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 मई 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो फॉर्म के लिए। यहाँ पे अनमैरिड कैंडिडेट लोग ही फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप देख सकते हैं कि ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल जो दोनों लोग जो आएंगे वो अनमैरिड ही रहेंगे, एलिजिबल होंगे, तभी आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए। या आप ध्यान देंगे कि ये वैकेंसी जो है वो अग्निपथ स्कीम के तहत है, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी वगैरह भी मैं आपको बता दूं कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 30,000 की स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं ना भाई, तो आप यहाँ पे चले जा सकते हैं, गूगल या क्रोम पे सर्च कर लेंगे newvacancy.in और यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जा सकते हैं और यहाँ से आप न्यू वैकेंसी की इसकी भाई नोटिफिकेशन जो जानकारी है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं सैलरी की मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 की सैलरी मिलती है, जिसमें से आपके अकाउंट में आते हैं मात्र 21,000 रुपये और 9,000 आपके कार्पस फंड के तहत काट लिए जाते हैं, यानी 30% जो है कार्पस फंड में चले जाते हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपके भाई 33,000 मिलते हैं, जिसमें से आपके अकाउंट में आते हैं 23,100 रुपये। फोर्थ ईयर में आपके 36,500 रुपीज़ आते हैं, जिसमें से आपके अकाउंट में मात्र 25,550 रुपये आते हैं। लास्ट ईयर फोर्थ ईयर में आपके 40,000 रुपये आते हैं, जिसमें से 28,000 जो होता है वो भाई आपके अकाउंट में आता है, बाकी कार्पस फंड में चला जाता है। तो टोटल आपके 4 साल में कार्पस फंड के तहत 5 लाख रुपए डिडक्ट किए जाते हैं, जो आप भाई आप जब आप निकाले जाते हो, रिटायर किए जाते हो तो आपको दे दिया जाता है और उसमें भाई जोड़ जाड़ के आपको मिलता है। इसमें आपकी 48 लाख की लाइफ इंश्योरेंस होती है, लाइफ कवर, जिसमें से डेथ कंपेंसेशन पे आपको 48 लाख मिल जाते हैं और यहाँ पे डिजेबिलिटी कंपेंसेशन में भी आपको मिलता है। मैं आपको बेटर समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि अगर 100% डिजेबल हो जाते हो, यानी आप बिल्कुल ऑफ हो चुके हो, यानी डेथ के समान हो, तो आपको यहाँ पे 44 लाख मिल जाते हैं। अगर आप 75% डिजेबल होते हो, यानी 75% डैमेज होते हो, तो यहाँ पे आपको 25 लाख रुपए दे दिया जाते हैं। उसके बाद अगर आप 50% डिजेबल हुए हो तो आपको 15 लाख रुपए मिल जाता है, ठीक है। ये आपके हो गए भाई इंश्योरेंस वगैरह की डिटेल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी मैं बात कर लेता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की क्या क्राइटेरिया रहने वाली है। तो आपका जो है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम, ठीक है, एग्जाम होता है। उसके बाद पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। यह आप ध्यान देंगे कि रिटन एग्जाम, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या क्या होने वाला है। तो इसमें आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 50 रहेंगे और सारे के सारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो भाई क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस, यानी 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चंस रहेंगे और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से भाई आपके रहेंगे। तो 2 सेक्शन में आपको 2 भाग में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया जाएगा, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपके देखते हैं कि साइंस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, ये आपका एक पार्ट हो गया और दूसरा सेक्शन हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे देखते हैं कि 10th के सिलेबस से आपका सारा का सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपको आधे घंटे का एग्जाम लिया जाएगा, यानी 30 मिनट का पेपर होगा। 30 मिनट में आपको अपना पेपर खत्म भी करना होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपका भाई निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। अगर आप एक क्वेश्चन उसमें से गलत करते हो, एक क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो, तो 0.25 मार्क्स आपके काटे जाते हैं। तो आप गलत ना करें, ठीक है, यानी अगर गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 550 रुपये एग्जाम के फ़ी देने पड़ते हैं और साथ में आपको 60 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, 18% जीएसटी, तो आपका लगभग 60 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करने पड़ते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के लिए।
यहाँ पे अगर हम हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट जो होगा वो मेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होंगे एंड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होंगे। ये आपकी हाइट होगी भाई। यहाँ पे मेडिकल के लिए आपकी एग्जाम भाई आपकी आंख की भी रोशनी देखी जाती है कितना बेटर हो आप। तो विदाउट ग्लास यानी बिना अगर आप चश्मा नहीं लगाते हो तो आपका जो बेटर आई होगा, बेस्ट आई होगा वो 6/6 का होना चाहिए और 6/9 से नीचे नहीं होना चाहिए। 6/9 से अगर नीचे गया तो वो वर्स आई यानी कि खराब आंख घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप चश्मा लगाते हो तो भाई आपके दोनों के दोनों 6/6 ही होने चाहिए, ठीक है, 6/6 ही रहेगा अगर आप चश्मा लगाते हो तो, यानी कि आंख को भाई अच्छे तरीके से आपका होगा तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं कि आपकी क्या होगी। तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है यानी 1600 मीटर रनिंग करनी है, जिसमें से मेल को 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा यानी 6 मिनट 30 सेकेंड का। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ने के लिए। अब उठक बैठक में अगर हम बात करें तो मेल को 20 उठक बैठक करना है, वहीं पे फीमेल को जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 15 उठक बैठक करने हैं। पुशअप मेल को 12 करने हैं, मेल को कोई भी पुशअप नहीं करना है। और यहाँ पे देखते हैं कि बेंट नी सीटअप जो है वो मेल को नहीं करना है, फीमेल को 10 बार करना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं तो आप जब भाई क्वालिफाई कर लोगे रिटन एग्जाम और या जो है फिजिकल टेस्ट पास कर लोगे तभी आपका यहाँ पे मेरिट वगैरह बनता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही मेरिट बनता है। उसके बाद हम नीचे में आते हैं। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए भी कुछ बताया गया है। अगर आप भाई प्रेग्नेंट फीमेल हो तो आप रिजेक्टेड कर दिए जाओगे यानी डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाओगे। अगर आप भाई जॉब पीरियड में भी अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके ऊपर जो होता है भाई यहाँ पे एक्शन लिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, उससे आपको बचना है। उसके बाद आपको हम नीचे में बता देते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप जो होगा 8 दिसंबर 2022 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 17 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप होंगे, यानी लगभग 10 दिन आपको टाइम मिला जाता है, 9-10 दिन तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जैसे ही भाई आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अपने फॉर्म को भी घर से फिलअप कर सकें अपने मोबाइल से ही। तो दोस्तों जय हिंद। तो फिर मिलते हैं हम कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा।